बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 के तीसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कौमी हमदर्दी। नाम से पता चल रहा है हमदर्दी, हम और दर्द, दो या दो से ज़्यादा कई लोगों का किसी दुख दर्द में शरीक होना हमदर्दी कहलाता है। पूरी कौम में हमदर्दी का जज्बा पाया जाए तो कौमी हमदर्दी कहलाएगा। कौमी हमदर्दी कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? सिर्फ इंसान नहीं, जानवरों के अंदर भी हमदर्दी का जज्बा पाया जाता है, तो इंसानों में तो हमदर्दी बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। इसके मुसन्निफ़ अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में याद रखें कि अल्ताफ़ हुसैन हाली शायर भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, असबाक भी लिखे हैं मुख्तलिफ़, और इसी तरीके से उनकी शायरी भी है। इनकी मशहूर जो नज़्म है उसे कहते हैं मुसद्दस हाली। इसका पूरा नाम है मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम। यहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किन चीज़ों को बयान किया, क्योंकि इम्तिहान में इसका खुलासा मरकज़ी ख्याल है, इस बारे में बात कर लेते हैं। शुरू में हमदर्दी के बारे में बात की है, फिर बताया कि हमदर्दी किस तरह होती है कि किसी को दुख तकलीफ़ में देख के इंसान भड़क उठता है और उसका दिल चाहता है कि उसके काम आए, उसकी परेशानी मसले में उसका साथ दे। हैवानात में पाई जाती है। हैवानात में उन्होंने दो मिसालें दी हैं, एक चूंटे की दी और इसी तरीके से जंगली बत्तखों की दी है कि चूंटे जैसे अनाज का ज़ख़ीरा पाता है, तन परवरी नहीं करता, ख़ुदगर्जी नहीं, सेल्फिश नहीं है, ख़ुद उठा के खा ले, बल्कि जाता है सब पूरी फ़ौज को लेके आता है, सबको खिलाता है। इसी तरीके से जंगली बत्तख की मिसाल दी कि जंगली बत्तखों के पास जब फिर किसी फसल के अंदर जाते हैं खाना खाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि सारी खाने शुरू हो जाए और पीछे से कोई हमला कर दे, शिकारी आ जाए या बाग का मालिक आ जाए, बल्कि वो क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ खाना खाते हैं और कुछ खड़े होकर पहरा देते हैं। इस तरह की बातें की। फिर कहा कि हमारे वतन के अंदर भी, कौम के अंदर लोगों में हमदर्दी का जज्बा पाया जाता है। कहीं जो है वो कुआं खुदवाते हैं, कहीं बाहर प्याले रख देते हैं जानवरों के पानी के लिए, कहीं कूलर रख देते हैं इंसानों के पानी पीने के लिए। इसी तरीके से शादी ब्याह में दूसरों को लिफाफे देते हैं, गिफ्ट देते हैं, चीज़ें देते हैं, उनकी ज़रूरियत का सामान मुहैया करते हैं। फिर आखिर में कहा है, एक मिसाल दी है कि कौम एक दरख्त की मिसाल रखती है जिसकी टहनी उसके मुख्तलिफ ख़ानदान, उसके पत्ते हरे ख़ानदान के मर्द औरत हैं। जब तक दरख्त की जड़ हरी है उसकी टहनी और पत्ते भी हरे हैं, लेकिन जब जड़ को पानी नहीं पहुँचेगा टहनी और पत्ते सब सूख जाएंगे। ये नज़र पारा इम्तिहान में आता है। इसमें सिंपल सी बात की है, आप साइंस में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दरख्त को दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें से पहली चीज़ बुनियादी वो पानी है। जब उसको पानी मिलता है तो वो नशोनुमा पाता है। लिहाजा कौम के अंदर अगर दरख्त को जब पानी मिलेगा तो वो जड़ों से होते हुए उसकी शाखों टहनियों तक पहुंचेगा और फिर पत्तों तक पहुंचेगा जो तरोताज़ा रहेंगे। अगर जड़ को पानी नहीं मिलेगा पूरा दरख्त सूख जाएगा। वैसे ही कौम है, अगर कौम के अंदर हमदर्दी का जज्बा ना हो तो कौम नहीं जी सकती है। एक की गाड़ी दूसरे के बगैर नहीं चल सकती। एक गाड़ी में चार पहिए हैं तो चारों पहियों का होना ज़रूरी है। अगर तीन पहिए हों तो वो चार पहिए वाली गाड़ी नहीं चल सकती है। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है इख्तिलाफ़ अमल। हर इंसान ना डॉक्टर बन सकता है, ना इंजीनियर बन सकता है। हर इंसान के अंदर अलग हुनर है जिनके मुताबिक वो मेहनत और कोशिश करता है। यहाँ पे कुछ आसान से सवाल हैं मश्क के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमदर्दी का लफ्ज़ किन दो कलमों हम और दर्द से मिलकर बना। हमदर्दी से क्या मुराद है? दो या कई शख्सों का दुख दर्द में। तमाम बातें मैंने बता दी। इंसान में अगर हमदर्दी का जज्बा ना होगा तो ये दुनिया का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। किन ख़यालात ने दुनिया की तनज़्ज़ुल और तरक्की पर असर किया? किताब के अंदर एक ये बात थी। आखिर में बता दूँ कि दो ख़यालात हैं। एक ये कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, नतीजा ये हुआ कुछ भी नहीं हुआ। जो इंसान ये सोच ले मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि फैसले होते हैं इरादों पर। नंबर दो, दूसरी बात यह कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, हम सब कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हम करेंगे, हो सकता है, यकीनन कुछ ना कुछ जरूर होगा। इसी बिना पर दुनिया में बड़े बड़े अजायबात और इनकलाबात जाहिर हुए। तो इंसान जब ये सोच ले कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब उसने सोच लिया कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, हम कर सकते हैं, तो हो जाएगा। चंद एमसीक्यूज़ हैं और एमसीक्यूज़ के बाद फिर किताब के अंदर खाली जगह वगैरह हैं, और आखिर में जाके एक ख़ास बात है, वो है जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जब किसी इस्म के बारे में ख़बर दी जाए, जैसे अदील आया, राशिद बीमार है, वो मसरूफ़ है, ये जुमला इस्मिया। लेकिन जिसमें वर्ब पाया जाना, काम का होना, जैसे अफशा मजमून लिख रही है, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, फ़र्रुख पढ़ रहा है, ये सारे हो जाएंगे क्या? फेल, क्योंकि इसमें काम का होना या करना पाया जा रहा है। किसी के बारे में सिर्फ खबर दी जाए तो वो कहलाता है जुमला इस्मिया। ये जुमला इस्मिया फेलिया है इस ग्रामर के अंदर, कवायद में। और आखिर में मजमून की तारीफ़ है। मजमून नसर की वो सिनफ है जिसके अंदर मुतय्यन मौजू पर अपने ख्यालात का इज़हार किया जाता है। मौजू अपनी मर्ज़ी से चॉइस किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, और फिर उसके अंदर
तीन हिस्सों में बात होती है। शुरू में इब्तिदाई इंट्रोडक्शन होता है, दरमियान में नफ्स मजमून मेन टॉपिक होता है, और फिर आखिर में जाके कंक्लूजन होती है, बात को समेटते हैं, जिसको नतीजा फ़िक्र खुलासा कलाम कहते हैं। ये हो गया हमारा चैप्टर। इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप वक्त पर देख सकें। जज़ाकल्लाह।